क्या नाम है नेताजी आपका? मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिला अध्यक्ष अलीगढ़। भारतीय किसान यूनियन भानु, ये एक भारतीय किसान यूनियन है वो मुजफ्फरनगर वाली। टिकैत वाला वो कोई यूनियन नहीं है, ना कोई किसानों का आंदोलन है, वो केवल एक फंडिंग वाला आंदोलन है जो चल रहा है आजकल। क्या नाम बताया आपने? कृष्णा ठाकुर। कृष्णा ठाकुर। तो आप भारतीय किसान यूनियन भानु के हैं, तो भानु आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है? जी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे। आप लोग भी तो धरने पे बैठे थे? जी, हम चिल्ला बॉर्डर पे बैठे थे 26 जनवरी को, और सरकार बैकफुट पे आ गई थी। पूरा न्योता दिया था किसान कानून वापस करने के लिए 25 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या होता है, वहाँ कुछ गुंडा तत्व के लोग, असामाजिक तत्व के लोग वो उस आंदोलन में हो जाते हैं शामिल, और पूरे माहौल को ख़राब कर देते हैं। खालिस्तानी झंडा लाल किले पे जाके फहरा देते हैं, उपद्रव करते हैं, जवानों को पीटते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। वो किसान नहीं है जो जवानों को मारे, वो किसान नहीं है, वो केवल अराजक तत्व थे जिन्होंने पूरा माहौल ख़राब कर दिया। इसलिए इस बात को से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी गया था, चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे हम डीएनडी के पास में, इस बात से आहत होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन उसी दिन ख़त्म करने का प्रण ले लिया और उसी दिन ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो पहले आप लोग भी भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा थे? जी, पहले थे जब महेंद्र सिंह टिकैत थे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जब प्रदेश उपाध्यक्ष होते थे उत्तर प्रदेश के। और टिकैत साहब का जो सिद्धांत था वो बहुत अच्छा और ईमानदार था, लेकिन जब से ये राकेश, क्या सिद्धांत था? ईमानदारी से काम करना, किसानों के साथ रहना, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो किसानों के साथ हमेशा तन मन धन से समर्पण रहते थे। ना कोई दलाली, ना कोई रिश्वत, ना किसी के साथ में अन्याय, केवल किसानों के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं करते थे, किसानों के साथ हमेशा रहते थे। अब माहौल पलट गया है। आजकल आप राकेश टिकैत को देख रहे हो कि विपक्षियों की तरफ से जो फंडिंग हो रही है उससे अपना आंदोलन चला रहे हैं, और किसानों की बात तो करते ही नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करनी है या किसानों के समर्थन में बोलना है तो किसान आयोग का गठन करो, एमएसपी पर लिखित कानून बनाओ। ये 3 कृषि कानून वापसी करने से ही किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, न किसान खुशहाल होगा, ना उसकी आगे तरक्की होगी। केवल किसानों का शोषण हो रहा है और वो होता रहेगा। ये 3 कृषि कानूनों से कुछ नहीं, केवल राजनीति के तौर पे है। कृष्ण ठाकुर जी, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को किसानों के लिए? किसान को हमारा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का ऐलान हुआ है 3 अक्टूबर प्रदेश कार्यालय इमिलिया, जो फिरोजाबाद में पड़ता है हमारा कार्यालय, वहाँ पे 7-8 लाख लोगों को, किसानों की भीड़ जुटाने का हमारा एक मुहिम चल रही है। 7-8 लाख? इतनी तो वो वहाँ मुजफ्फरनगर में नहीं जुटा पाए। नहीं जुटा पाई। हमारा पूरा फोकस है कि 7-8 लाख लोग वहाँ जुटाएंगे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा लक्ष्य नहीं ले लिया? लक्ष्य हम लेते हैं, उसको करके भी दिखाते हैं। अच्छा जी। हाँ, और सूत्रों से खबर मिली है कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है और वो वहाँ आने की संभावना है। सूत्रों से खबर मिली है कि उसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे? जी। और क्या ऐलान करेंगे? सूत्रों ने क्या बताया? वहाँ ऐलान यही होगा कि किसान आयोग का गठन हो, जो 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध किसान हैं उनको 10,000 रुपये पेंशन दी जाए प्रति माह, एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून बनाया जाए, और हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और भी हमारी बहुत मांगे हैं जिनको हम पूरा कराने के लिए वहाँ बैठेंगे, महापंचायत करेंगे। और उसमें मुख्यमंत्री आएंगे? हाँ, सुनने में और सूत्रों से खबर यही है। अरे आपको सुनने में कैसे, आप जिलाध्यक्ष हो, आपको तो पक्की खबर होनी चाहिए। अभी टाइम ऐसा है, मुख्यमंत्री का टाइम कोई 2 महीने पहले क्लियर नहीं होता है, ना 1 महीने पहले क्लियर कब होता है। करने वाले हैं आप ये पंचायत? 3 अक्टूबर को होगी। 3 अक्टूबर को इमलिया, ये जो 3 अक्टूबर आ रहा है इसको होगी। हाँ, तो वहीं उनके द्वारा ही ऐलान कराएंगे, वहाँ बुला के इस बात का वहीं ऐलान कराएंगे। तो आपकी जो भारतीय किसान यूनियन भानु है वो चुनाव वगैरह भी लड़ती है? नहीं, हमारा किसानों का संगठन है, किसानों के साथ है। हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, अराजनीतिक संगठन है। 22 प्रदेशों में चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 22 प्रदेशों में चल रहा है हमारा संगठन। अच्छा जी। तो आप कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। चुनाव क्यों लड़ेंगे? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा किसानों का संगठन है, किसानों आप खुद भी किसान हैं? जी, मैं खुद भी कहाँ, इसी गांव में खेती है? हाँ, मेरी इसी गांव में खेती। कितनी खेती पड़ती है आपको? मेरी ज़्यादा तो नहीं है, 15-16 बीघा खेती है। 15-16 बीघा खेती है। तो ये आपके गांव के जो किसान हैं, उन 2 किसानों ने बताया कि वो टोकन के लिए 3 महीने 6 महीने परेशान रहे। आपने इनकी मदद नहीं की? बिल्कुल मदद की मैंने। क्या मदद की? सरकारी सहकारी केंद्र है सोमना पे,
वहाँ पे हमें भ्रष्टाचारी की दलाली और भ्रष्टाचार की हमें सूचना मिली, किसानों ने ही दी हमें कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। और वहाँ जहाँ हमें भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो। हमें सूचना मिली कि वहाँ 15 तारीख का टोकन कटने के बाद में 15 तारीख वाले का नंबर नहीं आ रहा है और वहाँ पे 5 तारीख का जो टोकन कट रहा है उसका नंबर आ रहा है। हम यहाँ से गए अपने किसान पदाधिकारियों को लेके और किसानों को लेके, हमने केंद्र प्रभारी को बुलाया, हमारे पास पूरे सबूत थे, उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो दिखाए कि ये बंदा 1 महीने से किसान परेशान है, इसके गेहूँ क्यों नहीं तुले अभी तक। तो वो कोई हमें जवाब नहीं दे पाया, ताले में बंद कर दिया। जो उसका कार्यालय होता है उसमें जाके बंद कर दिया हमने। एसडीएम साहब को फ़ोन करके बुलवाया, केंद्र प्रभारी को वहाँ से हटवाया। जितने एसडीएम साहब ने मुझसे बोला जितने किसान यहाँ हैं जिनके गेहूँ भीग रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट बनवा के आप मुझे दीजिए, मैं जा रहा हूँ और आपका इनका गेहूँ कल तुल जाएगा। जितने किसान थे कल ही सबका गेहूँ 20-22 किसान ऐसे थे, कुछ तो ले गए थे, जो शोषण हो रहा था उनका काफ़ी दिनों से पड़े थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वो अपने गेहूँ ले गए जो फिलहाल में वहाँ मौजूद थे। और हम वहाँ गए, जब हमने उनका लिख के दिया, सब रजिस्ट्रेशन एसडीएम साहब को दिए, तो उनके दूसरे ही दिन गम्हाना मंडी में गेहूँ सारे तुले। नेताजी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली, आपके तमाम दावे भी सुन लिए कि आपने ये करवाया वो करवाया। सामने आपके गांव के 2 किसान बैठे हैं, उनका काम क्यों नहीं हो पाया? वो महीनों परेशान रहे। उन्होंने नहीं बताया हमें। हाँ भाई चाचा, आपके गाँव के नेता हैं, बताया क्यों नहीं? हाँ, क्या कह रहे हैं? बताई नहीं हमें। क्यों नहीं बताई भाई? ये आप गांव के किसानों से संवाद नहीं करते हैं क्या? इधर 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 आ जाइए, आप जवान आदमी, आप आ सकते हैं, आ जाइए, ये बुजुर्ग हैं, इनको बैठे रहने दीजिए। बताइए, आपके गांव के 2 किसान हैं, 6 महीने परेशान रहे, सरकारी खरीद नहीं हो पाई। ऐसा है, नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं पता चल पाती, घर से घर में कुछ बातें ऐसी होती है कि नहीं पता चल जाती है। तो गाँव आगे से कोई दिक्कत हो, आपके तो गाँव के इतने तेज तर्रार नेता हैं, ताला लगा देते हैं, पता ही ना है। क्या नहीं पता था? कैसे दिया काम करते ऐसे ऐसे को है आपके गांव के किसानों को ये नहीं पता कि आप किसान यूनियन में नेता हो। नेताजी, ये थोड़ा टेम्पो हाई करो भाई अपना। पता है लेकिन कुछ चीज़ें पता ही ना है। नहीं, अभी बिजली विभाग का इन्हीं के द्वारा लेके बैठे हैं? जब मालूम पड़ी बिजली के बाबा धरना तो गाँव बिजली घर पे धरना देने गए थे। किस चीज का धरना था? बिजली नहीं आ रही। ना आ रही? हाँ। मंत्री जी के गांव में बिजली नहीं आ रही? हाँ, होता है। और हमने 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, उसी दिन से बिजली व्यवस्था सुधर गई थी। ताला तो नहीं लगाया था? ताला लगाया था, तालाबंदी करके। एसडीएम छुट्टी पे थे, एसडीएम साहब छुट्टी पे थे, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। आपके ऊपर सरकारी काम में बाधा के कितने मुकदमे हैं? लग जाओ किसानों के लिए, हम पे 1000 लग जाओ, किसानों पे तो लगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके गुरु तेवर बड़े सख्त हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सख्त हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सख्त? हाँ, उनके तो हम पेच टाइट रहते हैं अपने पदाधिकारियों के लिए। और वो भारतीय किसान यूनियन वाले कहते हैं कि ये तो भानु डर के चले गए यहाँ से, धरना छोड़। आरोप तो आपके जाने के बाद मैं आप पे लगा दूंगा। हाँ, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है ना। तो आरोप सब पे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरोप तो सब पे लगते हैं। ईमानदार नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं, किसानों के ही नेता हैं वो, तो आरोप सब पे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आरोपों की। तो और क्या क्या काम होना चाहिए? एक तो किसानों की बात हो गई, और आपके अलीगढ़ की, बरौली की क्या समस्याएं हैं? बरौली की समस्या सड़क की हैं, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो उखड़ी पड़ी हैं, ठीक नहीं हैं। और हमारा एक यहाँ पीछे बम्बा है, जो बम्बा बोलते हैं छोटा, उसमें पानी नहीं आता। उसको कई बार लिखत में भी दे दिया है, उसका समाधान नहीं हुआ अभी तक। ये समस्या, इसका भी समाधान होना चाहिए। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।